कि आज मैंने फिज़िक्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। फिज़िक्स के लेक्चर्स पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। फिज़िक्स कंप्लीट नहीं किया, उसको मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज़ जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर मॉडल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो कि असीबा ने दिए हैं। सो मैंने ये अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स। अल्टरनेटिंग करंट मैंने सोचा था कि आज सुबह कि यार अल्टरनेटिंग करंट पढ़ूंगा पहले पहले, उसके बाद बात का बाद में। बट फिर मैंने सोचा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और फिर मैंने फिर से सोचा कि अल्टरनेटिंग करंट अगर कंप्लीट कर दे रहा हूँ तो ईएम वेव्स भी कंप्लीट कर लेता हूँ ना, क्यों है ना। बिकॉज अगर मैं एक को रख देता हूँ तो उसमें थोड़ा सा आलस लग जाएगा नेक्स्ट दिन कि भाई ईएम वेव से छोटा है, बाद में कंप्लीट करेंगे इसका लेक्चर, क्या ही होगा। बट बाद में का तो भाई बाद में ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया। और बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ना ही कोई लेक्चर देखा, क्योंकि मुझे काम था। वोटर आईडी बनाना था यार भाई बहुत। सुबह सुबह जाना पड़ा तो उसके कारण मैं सिर्फ शाम और रात को ही पढ़ पाया। शाम को भी संध्या देना पड़ता है, तो वो किया। उसके बाद थोड़ा बातचीत किया, घर से बाहर निकला यार। भाई घर के अंदर ही मरा पड़ा रहूँगा क्या? क्योंकि यार 12वीं में पता चल गया कि घर के अंदर अगर मरा पड़ा रहूँ तो कुछ होने नहीं वाला है, मुझे पढ़ने का भी मन नहीं करता है। सो इसलिए मैं बाहर थोड़ा निकला दोपहर को, और उसके बाद फिर घर आके पढ़ने बैठा। इंस्टाग्राम चलाया थोड़ा सा कितना 2-3 घंटा तो होगा। सो हाँ, उतना चलाया। और फिर मैंने सोचा कि ये रहा, दिख रहा होगा कहाँ गया, नीचे ये है इसके साइड में। हाँ यहाँ ना दिख रहा होगा क्या? ये रहा ये। ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरा टाइम टेबल था पहले का, और इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। एंड इसमें मैंने 12 से लेकर 6 बजे तक रिवीजन कर दिया है। अब रिवीजन का मतलब है कि मैं जो भी पहले के चैप्टर्स के लेक्चर्स मैंने देखे हैं जिस भी सब्जेक्ट के, वो सब मैं रिवाइज करूँगा 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो रिवीजन का भी टाइम मिल गया। फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा। केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंप्लीट कर लूँगा। 8 9 10, हाँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करके एमाइंस भी कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक बचती है, वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। एल्डिहाइड्स वो केमिस्ट्री कल कंप्लीट कर लूँगा, और इंटीग्रल्स जो है वो भी सुबह उठ के कंप्लीट कर लूँगा। फिर हाँ ये दोनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करके मिडिल में जो टाइम है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, तब मैं वो करूँगा। नहीं, इंटीग्रल्स पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता मैं। मैं बस 3 घंटा तक पढ़ूंगा, 3 घंटा तक देखूंगा इंटीग्रल्स, ठीक है। उसके बाद वो करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने क्या सोचा था कि ये नहीं, यहाँ पे कपड़े से मोचूंगा भाई। मैं बोला था ना, ये डस्टर जो है पूरा काला कर देगा यार, पूरा का पूरा काला कर देता है बोर्ड को। बहुत दिमाग की दही होती है। ठीक है,
क्यों? हाँ, ठीक है, हो गया। अब क्या करूँगा? ओह हाँ हाँ हाँ, अभी फर्स्ट सुबह में इंटीग्रल्स। अबे यार, कहाँ गया? इंटीग्रल्स, ये रहा, हो गया। इंटीग्रल्स करके फिर मैं वो करूँगा रिवीजन। रिवीजन क्या करूँ? हाँ, रिवीजन में मैं फर्स्ट मैंने, हाँ, रिवीजन का मैंने सोचा है कि मैं फिज़िक्स जो है वो 2 चैप्टर करूँगा, अलग-अलग ब्रांच के। भाई हज़म हो रहा है खाना। रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज़्म एंड मैटर, या मैग्नेटिज़्म मैटर नहीं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म। हाँ, रे ऑप्टिक्स एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म, ये दोनों। ठीक है, सो मैं रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट करूँगा, रे ऑप्टिक्स करूँगा, वेव ऑप्टिक्स करूँगा, फिर मॉडर्न फिजिक्स वाला, फिर सेमीकंडक्टर्स और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद ईएम वेव्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब ऐसे करके कंप्लीट करूँगा। लास्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल, कैपेसिटेंस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लूँगा। ऐसा करके फिजिक्स करूँगा। एंड मैथ्स जो है वो मैं मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स करूँगा। एक साइड यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा साइड है वेक्टर्स। फिर 3D ज्योमेट्री, फिर उसके बाद और क्या था, प्रोबेबिलिटी और क्या था, लीनियर प्रोग्रामिंग था क्या? और हाँ, ये सभी था। वेक्टर्स का वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँगा, एंड मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, ऐसा करके कंप्लीट करूँगा मैं। तो देख रहे हो, मैं दो दो करके अलग अलग कर रहा हूँ। एंड मैं धीरे धीरे करके, लाइक धीरे धीरे नहीं, मतलब एक साथ ही करके 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 मैं पूरा रिवाइज करके पूरा ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, सो पहले तो अपन ये करेगा फिजिक्स का क्या था, रे ऑप्टिक्स। अब कितना तक पढ़ूं एक चैप्टर को? एक दिन में एक चैप्टर को कितना तक पढूं? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब उस लेक्चर का जितना भी 1 घंटे में पढ़ाया गया है उतना, और धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा मैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट था ना, विजेता में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लिखा हुआ है, तो मैं ये लिखता हूँ यार, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे तो इसका नाम उसने एनसीईआरटी ने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ही रखा है, बट विजेता में पता नहीं क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है। well, जो भी है, चैप्टर तो चैप्टर है, नाम अनेक क्यों ना। भाई आज ना वो बाहर मुझे एक लड़का है, वो मुझसे छोटा है, ठीक है। तो उसने मुझे पूछा कि यार, अगर साइंस इतना हार्ड है तो आपने साइंस क्यों क्यों लिया, आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट, दूसरा कोई स्ट्रीम क्यों नहीं लिया? वो तो इजी होगा ना, तो एग्ज़ाम में आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि भाई तू कितना बड़ा गधा है।
तू इतना बड़ा गधा है यार, तुझे पता ही नहीं है दुनिया कैसे चलने वाली है, तेरी वाट लगने वाली है। क्योंकि अगर तुम देखोगे ना तो साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट नहीं। सो अगर तुम सोच रहे, अगर तुम खुद ही सोचो कि अगर साइंस में ही इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है और लोग बोलते हैं कि साइंस में स्कोप है, तो बाकी सारे स्ट्रीम्स का क्या हल हो रखा होगा। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रीम्स की तो हो गई फिलिंग द ब्लैंक्स। और अगर कोई लाइक किड है, कोई बच्चा है, 8वीं कक्षा, 7वीं 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा का बच्चा है, जो कि ये सोच रहा है कि यार मैं तो कॉमर्स लूँगा, कॉमर्स लेके मैं बिजनेसमैन बनूंगा। ईजी नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वही बात है ना कि एजुकेशन सिस्टम हमें ये सब कुछ सिखाता ही नहीं है। स्ट्रीम्स के बारे में पहले अवेयर ही नहीं करवाता। यहाँ पे वेक्टर्स ना अवेयर ही नहीं कराता यार, वो बस बता देता है कि ये स्ट्रीम्स है, बस हो गया काम। अब अगर मैं ये अथॉरिटीज़ को बोलने जाऊँ तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ हमारे वेबसाइट्स में लिखा हुआ है ना। कहाँ लिखा हुआ है भाई? तुम अगर अनाउंस नहीं करोगे तो कैसे कैसे पता चलेगा बच्चों को, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि हाँ ये होता है उसके स्ट्रीम्स में, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं वगैरह वगैरह। लोगों, बच्चों को, स्टूडेंट्स को वीडियोस देखने पड़ते हैं यूट्यूब में, सीरियसली। मैट्रेसेस यूट्यूब में वीडियोस देखने पड़ते हैं यार, शर्म की बात है यार इस एजुकेशन सिस्टम के लिए भाई। शर्म शर्म करना चाहिए इनको। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं हेलो अल्किन्स हेलो हरीन्स ही रखूँगा। हाँ हाँ, एंड इसके बाद फिर आता है रात का समय। रात में मैं वो करूँगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। भाई अगर किसी ने देख लिया ना ये सारे के सारे वीडियोस, वाट लगेगी। किसी ने मतलब मेरी किसी फैमिली सॉरी मेरे किसी फ्रेंड ने, यार 0 व्यूज आ रहे हैं, कौन ही देखेगा भाई? कौन ही देखने वाला है ये वीडियोस है? कोई भी नहीं देखने वाला, इसलिए मैं खुल के बात कर सकता हूँ, मज़ा आता है भाई। उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे मज़े के लिए इंग्लिश का मैं वो करूँगा। पहले पोएम्स ख़त्म करते हैं ना। पोएम्स में क्या क्या है? 66 फिर कीपिंग क्वाइट, उसके बाद आई थिंक ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड था ना। हाँ, रोड साइड स्टैंड कंप्लीट करता हूँ मैं। देखा देखा भाई साहब, देखा, सिलेबस पूरा याद है मुझे। मैंने इंग्लिश जो है ये लास्ट एग्जाम में दिया था और मुझे सिलेबस पूरा का पूरा रटा पड़ा है। ये फायदा होता है सिलेबस रटा होने का, कि तुम कभी भी कहीं भी कैसे भी प्लानिंग कर सकते हो कि तुम्हें ये चैप्टर आगे करना है, ये चैप्टर बाद में करना है।
मैंने एल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डिवीजन लिख लिया। ये लेक्चर हो गया यार। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था, हो गया। हमेशा अपने सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना। ओके, ये देखो हो गया। कल का प्लान मस्त है ना, जबरदस्त है भाई। इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। शिट। सो सुबह इंटीग्रल्स करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल का अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।